गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। आज है एपिसोड नंबर 463 और आज मैं यह कार्यक्रम आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ हैदराबाद से। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, उसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि दोनों चीजें आपको पसंद आएंगी। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो आपकी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, आप कब सही थे किसी को याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इसलिए पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या नहीं होगी, यानी कि सबको समस्या होती है और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होते हैं, कभी भी पैरों के ऊपर नहीं होते हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है, यानी कि दीपक कभी नहीं बोलता है, उसका जो प्रकाश होता है, उसकी जो लाइट होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो उसका परिचय देती है। और ठीक उसी तरह से आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे जो कर्म होते हैं आप करते रहिएगा, वही आपका परिचय देता है। यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, आपके कर्म जो होते हैं वो आपका परिचय देते हैं। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष को अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है। इसमें आप कहानी को जरूर सुनिएगा, मुझे उम्मीद है एक कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज के लास्ट ईयर का जो था उसकी परीक्षा की तैयारी में लगा रहता था। अब उसके पिता ने उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो वो जवाब देता है कि हो सकता है कि मैं इस कॉलेज की परीक्षा में अव्वल नंबर बनाऊं, यानी कि मैं टॉप करूं। अगर मैं अव्वल आता हूं, यानी कि मैं टॉप करता हूं, अपने पिताजी से पूछता है तो मुझे महंगी वाली कार आपको देनी पड़ेगी, एक शर्त रखता है और उसको कारों का बहुत शौक था। तो दोस्तों, पिता भी खुश होकर कह देते हैं कि क्यों नहीं, अगर तुम टॉप करते हो तो मैं तुम्हारी पसंद की कार तुम्हें अवश्य जरूर दूंगा। जब पुत्र ने सुना तो उसका उत्साह दो गुना हो गया, यानी कि उसने सोचा कि अब मेरे पिता मेरी बात को पूरी सुनेंगे अगर मैं इससे टॉप करता हूं। दोस्त, रोज वो आते हुए जाते हुए कार के शोरूम में उस कार को देखता था, उसको निहारता था और वो सोचता था कि जैसे ही मैं टॉप करूंगा ये कार मेरी मनपसंद कार मुझे मिल जाएगी। दिन बीतते गए, परीक्षा खत्म हो गई और परिणाम आया और लड़के ने कॉलेज में टॉप कर दिया। अब वो इंतजार कर रहा था तो सिर्फ उस कार का जो उसके पिताजी ने वादा किया था कि अगर उसने टॉप किया तो उसके पिताजी उसको कार वापस देंगे। अब दोस्तों, घर आते ही वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो उसे वहां पर कोई कार नजर नहीं आई। वो बुझे मन से अपने पिता के कमरे में गया, बुझे मन से यानी कि बड़ा दुखी मन से, बड़ा परेशान होके अपने पिताजी के कमरे में गया और उसे देखते ही पिता ने अपने गले लगा लिया, उसे बधाई दी और उसके हाथ में एक कागज में लिपटी हुई एक वस्तु उसको थमा दी और कहा कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। पुत्र ने बहुत ही अनमने मन से और अनमने दिल से उस गिफ्ट को हाथ में ले लिया और उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया और मन ही मन वो कोसता रहा अपने पिता को कि उसके पिता ने इतनी मेहनत कराई और उसके बाद उसे क्या दिया, एक कागज की पुड़िया। उसने फिर मन ही मन कोसते हुए उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कवर में लिखा हुआ था और उसको रामायण दिखाई दी। देखकर अपने पिता पर उसे बहुत
गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर उस चिट्ठी को अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट ना देकर ये रामायण दी है मुझे। माफी चाहता हूँ दोस्तों कि शायद आपने जो रामायण दी है इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज अवश्य छुपा होगा। उसके बाद भी बेटे ने पॉजिटिव ही सोचा। उसने कहा, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कि मैं बहुत पैसा नहीं कमा लेता हूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर वो चला। दोस्तों, समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही वो बहुत धनवान हो गया, यानी कि बहुत पैसे आ गए उसके पास में, तो वो बहुत धनवान हो गया। शादी की और शान से उसने अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आने लगी। उसकी बहुत चाहत थी कि वो अपने पिता को मिले, लेकिन उसकी चाहत पर उसके पिता ने जो गिफ्ट ना पाने की खींच थी, वो बार बार उसके ऊपर हावी हो जाती थी। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन है? इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा मेरे पिता पूरी नहीं कर पाए, यानी कि माँ नहीं है, मैं अकेला बेटा हूँ, और उसके बाद भी वो मुझे मेरी पसंद की कार नहीं दे पाए। दोस्तों, वो सोचता रहा, लेकिन उसकी वजह नाराज नहीं हुआ। उसने कहा कि पिता तो पिता ही होते हैं। दोस्तों, एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आती है। उसने सोचा कि छोटी सी जो बात है उसको लेकर वो अगर अपने पिता से नाराज हुआ है तो वो अच्छा नहीं है। उसने विचार किया, ठीक है, उसने पिता को फोन लगाया। बहुत दिनों बाद से अगर उसने पिता को फोन लगाया तो उसने सोचा कि मैं क्या बात करूंगा, लेकिन उसने धड़कते हुए दिल से रिसीवर थामे फोन को लगा दिया, पिता को बात कर। तभी सामने से उसके पिता के नौकर ने उस फोन को उठाया। उसने बताया कि उसके पिता तो उसे याद कर 3 दिन पहले मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुके। उसने कहा, नौकर ने कहा कि जाते समय उसके पिता कह गए थे कि जो भी मेरा व्यापार है वो मेरे बेटे को दे देना, मेरा बेटा उसे संभाल कर चलाएगा। तुम्हारा कोई पता ना होने के कारण मैं तुम्हें सूचना नहीं दे पाया, ये नौकर ने कहा। और ये जानकर उस पुत्र को बहुत बहुत गहरा दुख हुआ और दुखी मन से वो अपने पिता के घर रवाना हो गया। दोस्तों, घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए, रूंधे हुए गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोल कर देखा, क्योंकि पहले उसने खोलकर नहीं देखा था। दोस्तों, पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखा हुआ उसे वाक्य पढ़ा और जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार देता हूं। ये सोचकर ही ये रामायण तुम्हें दे रहा हूं। और पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिससे उसी गाड़ी की चाबी और नकद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। यानी कि जब रामायण वो बच्चा पढ़ रहा था, उसका बेटा पढ़ रहा था, तो उसी रामायण के अंदर एक लिफाफा था जो नीचे गिरा और उसे चाबी और साथ में जो गाड़ी का बिल था वो दोनों नीचे गिरे। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। दोस्तों, वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं, क्योंकि जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है,
कि जिस तरह की पैकिंग हम चाहते हैं अगर वो नहीं मिलती है तो हम उसे खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर उसे पाने के बाद हम उस गिफ्ट को खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए हुए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो अपने दिल को छुई हो आप इस बात पर विचार करना, और आप चाहो तो अपने दोस्तों को बताइएगा। हो सकता है कि कोई और पुत्र ऐसे ही अपने पिता के गिफ्ट से वंचित ना रहे और उनके प्रेम से वंचित ना रहे। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और मैं लेके आया था आपके लिए एक प्रोग्राम जिसका नाम था पॉजिटिव कर्म। एपिसोड नंबर था 463 और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा नई कहानी, नई किस्से और नई बातों के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। कार्यक्रम लंबा था लेकिन कहानी बड़ी शिक्षापूर्ण थी और आपने जरूर इससे कुछ न कुछ सीखा होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।